Hello everyone, this is Renu and you are watching Curetrix. Today we are going to solve exercise 13a, that means time and work chapter exercise we are going to solve in this video. This is the second part of exercise 13a question. We have already solved question 1 to 10 in the previous video. So today we are going to solve question 11 till question number 19 in this video. Means we are going to solve 9 questions in this, and today we are going to complete this exercise, that is 13a, in this video. So let's start our first question, that is question number 11. Question number 11 is A and B and C can do a piece of work in 15, 12 and 20 days respectively. A, B और C एक काम को 15, 12 और 20 दिन में कर पा रहे. They started the work together. उनने वो अपना काम एक साथ किया, but C left 2 days. ठीक है, C ने 2 दिन बाद उस काम को छोड़ दिया. In how many days will remaining work be completed? कितने दिन में जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट होगा by A और B. A और B जब उसे करेंगे जो बचे हुए काम को, तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. हमें क्या गिवन है? A 15 दिन में काम कर पा रहा है, उसी काम को B 12 दिन में कर पा रहा है और C 20 दिन में कर पा रहा है. जब वो तीनों एक साथ उस काम को करते हैं तो 2 दिन बाद काम के स्टार्ट करने के बाद सी छोड़ देता है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब सी उस काम को छोड़ देता है तो जो बचा हुआ काम है उसको ए और बी कितने टाइम पे कंप्लीट करते हैं. तो उसे फाइंड आउट करते हैं. देखिए, ए का 1 डे का वर्क हो गया 1/15, बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/12. तो C का 1 डे का वर्क क्या है? 1/20 हो जाएगा. जब तीनों साथ में काम करेंगे तो तीनों का साथ में 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? A का 1 डे का वर्क प्लस B का 1 डे का वर्क प्लस C का 1 डे का वर्क. दैट मीन्स 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20. तो ये तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास LCM आ गया 60. तो LCM 60 आया. यहाँ से हमारे पास क्या आया? 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 एंड 23 जा 60. तो ये हो गया 4 + 5 + 3 अपॉन 60. तो यहाँ से आ गया हमारा 4 + 5 + 3 दैट इज़ 12, 12 अपॉन 60 आ गया. तो 12 अपॉन 60 मीन्स 12 1 जा 12, 12 5 जा 60. तो ये आ गया हमारा 1/5. 1/5 आ गया. तो मीन्स A, B, C का जो 2 डेज वर्क है, अब A, B, C एंड C का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन में वो कितना कर पा रहा है? A, B, C's 2 डे वर्क, इन तीनों का एक साथ का काम क्या हो जाएगा? एक दिन में तीनों कर पा रहे हैं 1/5. तो ये तीनों 2 दिन में कितना कर पाएंगे? 1/5 × 2 दैट इज़ 2/5. ठीक है, तीनों 2 दिन में कितना कर पाए? 2/5. तो अब रिमेनिंग वर्क क्या आ गया? 1 - 2/5. तो जो क्या आ जाएगा? 5 LCM लेने के बाद 5 - 2/5 दैट इज़ 3/5. ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 3/5. और ए बी का एक दिन का काम क्या है? ए का काम है एक दिन का 1/15 और बी का काम है 1/12. तो ए एंड बी 1 डे वर्क इज 1/15 + 1/12. दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ गया 60. तो 15 4 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है. तो 4 + 5 अपॉन 60. तो 4 + 5 होता है हमारा 9. तो 9/60 हो जाएगा. यहाँ से 9
3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 0, तो ये हो गया 3/20। Therefore A and B will do the remaining work। अब A और B क्या कर पाएंगे, जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क कितना टाइम में कर पा रहे हैं, कितना करना है उन्हें, 3/50 करना है। A एंड B विल डू रिमेनिंग वर्क जो क्या है 3/5 कितने टाइम में। अब A और B का वन डे वर्क कितना आया था 3/20, तो जो बचा हुआ है काम है वो कितने दिन में कर पाएंगे, दिस इंटू दिस मीन्स 20/3, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड मीन्स तो 20 इंटू 3 इंटू 3/5, दैट इज 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20। तो ये आ गया हमारा 4 डेज में ए और बी उस रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर पाएंगे जो सी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया था। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क बाय कंप्लीटेड बाय ए और बी इज 4 days। ठीक है, बाय 4 days दे कैन कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। ए और बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो वो 18 दिन में उस काम को कर पा रहे हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 24 days, और बी और सी उस काम को 24 डे में कंप्लीट कर पा रहे हैं। सी एंड ए फिनिश इट 30 days। सी और ए उस काम को 36 डेज में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो हमसे पूछा है इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में ए बी सी फिनिश इट, ए बी और सी और कितने दिन में उन्हें फिनिश कर पाएंगे इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर। जब वो तीनों साथ में काम करते तो वो कितने टाइम पे उसको काम को कंप्लीट कर पाते, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क, ए और बी 18 दिन में कर पा रहे थे, बी और सी 24 डेज में, सी और ए 36 डे में। तो हमसे पूछा है तीनों अगर काम साथ में करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो ए और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/18। बी और सी का एक दिन का काम है 1/24 और सी और ए का काम है एक दिन का 1/36। तो अब इन सबको मैं ऐड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, सब क्या आ रहे हैं 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो क्या हो गया, एडिंग ऑन एडिंग वी गेट 2 कॉमन ले लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी। वन डे वर्क इज, एक दिन का काम इनका क्या हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ दिस दैट इज 1/18 प्लस 1/24 एंड 1/36। तो आ गया इन तीनों का एलसीएम 18 प्लस 24 और 36 का 72। 18 की टेबल में 72 आता है 4 जा, 24 की टेबल में 72 आता है 3 जा और 36 की टेबल में 72 आता है 2 जा। तो 4 + 3 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है 9। तो ये आ गया 9/72। तो आ गया हमारे यहाँ से 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो यहाँ आ गया 1/8, 1/8। ठीक है, तो ए बी सी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/8 मीन्स ये जो 2 है मल्टीप्लाई में ये भी तो इधर आएगा, हमें ए बी सी 3 का वर्क चाहिए वन डे, इनके डबल का नहीं। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/8, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इंटू 2 दैट इज 16। तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 1/2 × 8। तो ये आ गया 1/16।
ठीक है। अब A, B, C कैन डू द वर्क इन 16 डेज। तो मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला, A, B और C उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, 16 डेज में उस काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, A and B can do a piece of work in 12 days। ठीक है, A और B एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, B और C उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, और C और A उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो हमसे पूछा है हाउ मच टाइम विल A अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। कितना टाइम लगाएगा A को अकेले इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, जॉब को कंप्लीट करने में। तो कितने टाइम में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है A उस काम को अकेले कर पाएगा। तो A और B का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12। B और C का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15, और C और A का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। ऑन एडिंग वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा इनको ऐड करने में, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A। तो सब क्या आ गया, डबल टाइम्स A और A, B और B, C और C, तो क्या हो गया 2। देयरफॉर एडिंग वी गेट 2A प्लस B प्लस C। तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा इनका, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। तो 12 5 जो 60, 15 4 जो 60, 20 3 जो 60। तो मीन्स 5 + 4 + 3 अपॉन 60। तो 5 + 4 + 3 कितना होता है, 12 होता है। तो यह आ जाएगा 12/60। 12/60 मीन्स 12 1 जो 12, 12 5 जो 60, तो 1/5। ठीक है, तो 1/5 क्या है, एक दिन का काम है इन तीनों का। तो अब हमने पूछा था 2 डबल में, हाँ, तो देयरफॉर A + B + C का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल ऑफ दिस थे, तो हो जाएगा 1/5 इंटू, ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 × 2, 1/5 × 2 दैट इज़ 1/10। तो A + B + C का 1 डे का वर्क आ गया मेरा 1/10। तो A का अकेले का काम क्या होगा, इन जो टोटल है इसमें से माइनस कर देंगे हम किसका काम, B और C का काम, तभी तो हमारा A का काम निकलेगा। तो B और C का 1 डे वर्क क्या था, 1/15 था। तो मैंने क्या किया, इनके A + B + C के टोटल का जो साथ का काम था एक दिन का, दैट इज़ 1/10, माइनस कर दिया B + C के एक दिन का काम, दैट इज़ 1/15। तो 1/10 माइनस 1/15, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे जो कि आ गया हमारा 30। तो 10 3 जो 30, 15 2 जो 30, तो यहाँ से हो गया 3 - 2 दैट इज़ 1। तो 1 क्या आ गया, 30 आ गया। तो देयरफॉर A कैन डू द वर्क इन, यहाँ से हमें क्या पता चल गया, A उसका, ये हमारा क्या था, A का 1 डे का वर्क था। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, A कैन डू द वर्क इन 30 डेज। तो A को उस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 30 डेज लग रहे हैं। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था कि हाउ मच टाइम A अलोन कैन टेक टू फिनिश द वर्क। A अलोन टेक 30 डेज टू फिनिश द वर्क। ये अकेले ही 30 डेज ले रहा है उस काम को कंप्लीट करने में। अब 14 क्वेश्चन है, देखिए 14 में क्या गिवन है, अ पाइप A एंड B कैन फिल अ एम्प्टी टैंक। A और B एक एम्प्टी टैंक को फिल कर पा रहे हैं 10 मिनट में, सॉरी 10 आवर में, और B उसको फिल कर पा रहा है 15 आवर्स में। ठीक है, A फिल कर पा रहा है टैंक को 10 आवर्स में, B फिल कर पा रहा है 15 आवर्स में। इफ़ बोथ आर ओपन, अगर दोनों को हम खोलते हैं टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट।
तो कितना टाइम लगेगा उसको फिल करने में जब मैं क्या करती हूँ, दोनों नल को साथ में खोल देती हूँ। तो हमें क्या बताया था कि ए उस टैंक को 10 आवर में फिल कर पा रहा है और बी उस टैंक को 15 आवर्स में फिल कर पा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, वो दोनों अगर साथ में खोले जाएं तो कितने टाइम में उस टैंक को फिल कर पाएंगे। तो ए का 1 घंटे का काम कितना हो गया, 1/10। बी का 1 घंटे का काम हो गया 1/15। देयरफॉर ए बी का एक साथ 1 आवर का काम कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, दैट इज 1 आवर वर्क ऑफ ए और 1 आवर वर्क ऑफ बी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30। 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, तो मीन्स 3 + 2/30। तो 3 + 2 कितना होता है, 5, तो 5/30 आ गया। 5/30 मीन्स 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो आ गया यहाँ से हमारा 1/6। तो 1/6 एक साथ जब काम कर रहे हैं ए और बी, 1 घंटे में 1/6 काम कर पा रहे हैं। तो देयरफॉर पाइप ए एंड बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक। तो पाइप ए और बी अगर जब हम साथ में खोल रहे हैं तो उस एम्प्टी टैंक को फिल कर पा रहे हैं इन 6 आवर्स, 6 घंटे में उसको वो फिल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा जो हमसे पूछा गया था, इफ़ बोथ आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक हाउ मच टाइम दे विल टेक 6 आवर टू फिल द एम्प्टी टैंक टुगेदर। पाइप ए और बी एक साथ कर फिल खोलने पे 6 आवर्स ले रहे हैं फिल करना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारा, पाइप ए कैन फिल अ एम्प्टी टैंक। पाइप ए है फिल कर रहा है एम्प्टी टैंक 5 आवर्स में, ठीक है, 5 घंटे में। बी फिल कर रहा है एम्प्टी टैंक को 6 आवर्स में, 6 घंटे में। इफ़ बोथ आर ओपनड एट द सेम टाइम, अगर दोनों को मैं खोल दूँ सेम टाइम पे, तो इन द एम्प्टी टैंक में, तो हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल इट कम्प्लीटली। तो कितना टाइम लगेगा उसको फिल करने में कम्प्लीटली। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ए फिल कर पा रहा है एम्प्टी टैंक को 5 घंटे में, बी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर दे रहा है फुल टैंक को, जो भरा हुआ टैंक है उसको खाली कर रहा है बी 6 आवर में। ठीक है, 6 घंटे लग रहे हैं बी को उसे खाली करने में। जब मैं दोनों खोल देती हूँ, मैं जो जिस पाइप से वो भर रहा है उसे भी खोल देती हूँ, और जिस टैप से वो पाइप से वो खाली हो रहा है उसे भी खोल देती हूँ, यानी कि भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है पानी। तो कितने टाइम में पानी कम्प्लीटली फिल हो जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पाइप ए का 1 घंटे का काम है, फिलिंग का जो है वो है 1/5, और पाइप बी का 1 घंटे का काम है जो है एम्प्टी करना, वो है 1/6। जब बोथ एक साथ खोले गए, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, वर्क टुगेदर, तो उनको लगा काम, बोथ 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/6। जो बी का काम है उसको हम क्या कर देंगे, उसमें माइनस करेंगे। उसके काम को क्यों करेंगे, क्योंकि उसका काम क्या है, उसको एम्प्टी करना है। तो ए के जो काम है उसमें हम क्या करेंगे, बी के काम को माइनस। तो 1/5 माइनस क्या हो जाएगा, 1/6। तो 1/5 माइनस 1/6 हमने किया तो हमारे पास कितना आया, बहुत जब काम कर रहे हैं तो आ रहा है 1/5 माइनस 1/6, दैट इज़ दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ गया 30। तो 5 की टेबल में 30 आता है 6 जा, और 6 की टेबल में आता है 35 जा, तो मीन्स 6 - 5/30। तो 6 - 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1। तो 1 बाय क्या आ गया हमारा यहाँ से 30 आ गया। तो 1/30 क्या है, जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो 1 घंटे का काम क्या आया दोनों का, 1/30 आया।
तो देयरफॉर द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इन 30 आवर्स। तो उस एम्प्टी जो टैंक है उसको भरने में कितने घंटे लगेंगे, जब वो खुली हुई भी मतलब जब उसमें से पानी भी गिर रहा है, बाहर आ रहा है और वो भर भी रही है, तो उसको लगेंगे पूरे 30 आवर्स टू कम्प्लीटली फिल इट। यहाँ पे हमारा आया था बोथ 1 आवर वर्क दैट इज़ 1/30, 1 घंटे का काम आया था। तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि पूरा टाइम उसे कितना लग रहा है उसको कंप्लीट करने में, कंप्लीटली फिल होने में। ठीक है, इसलिए हमने इसका क्या किया, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया। हमें यहाँ पे ये जो चीज़ें गिवन थी वो क्या गिवन होती हैं, जैसे ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 5 आवर बोल रहे, तो ए को उसको भरने में 5 घंटे लग रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसे हम निकालते 1 आवर का टाइम निकालते हैं, तो हम क्या कर देते हैं 1/5 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है उसे कंप्लीट करने में 5 घंटे, तो 1 घंटे में वो कितना कर पाएगी, 5 घंटे का पार्ट ही तो कर पाएगी, कुछ पार्ट, तो 1/5 पार्ट हो जाएगा 1 घंटे का काम उसका। तो ऐसे ही 1/5 हम 5 बार प्लस करेंगे, तो 5 घंटे अगर वो 1/5 काम करती है, 1 2 3 4 5, तो उसको लग जाएंगे पूरे 5। ठीक है, देखिएगा 1/5 किया तो टोटल कितने 5 थे, और ऊपर 1 + 1 + 1 5 बार, तो 5 आ गए, तो मीन्स 5/5 1, तो पूरा काम क्या हो गया उसका, कंप्लीट हो गया। तो एक घंटे में 1/5 कर पा रही थी, दूसरे घंटे में भी 1/5, थर्ड में भी, फोर्थ में भी 1/5 और फिफ्थ में भी 1/5, तो मीन्स 5 घंटे में जब वो 1/5 काम करेगी तो वो काम को कम्प्लीटली कर पाएगी। ठीक है, इसलिए हम ये क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको अपॉन में डाल देते हैं। ठीक है, शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो ये सब चीज़ देख के, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, या मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो हमारा आंसर आता है वो आता है किसमें, हम 1 आवर के हिसाब से निकालते हैं, तो 1 आवर में आता है, फिर हमें उसे कंप्लीट में चेंज करना होता है, इसलिए हम उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए 3 टैप्स A, B, C कैन फिल अ ओवरहेड टैंक। 3 टैब्स हैं A, B और C, एक ओवरहेड टैंक को 6 घंटे A कर रहा है फिल 6 घंटे में, B फिल कर पा रहा है 8 आवर्स में, और C फिल कर पा रहा है 12 आवर्स में रिस्पेक्टिवली। तो हमसे क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग वुड the 3 tap take it to fill the empty tank। कितना टाइम ये 3 टैप्स लगाएंगे साथ में, इफ़ ऑल देम आर ओपन टुगेदर, अगर एक साथ उन तीनों नलों को मैं खोल दूँ तो कितने टाइम में वो ये तीनों नल उस खाली टैंक को फिल कर पाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टैप ए 1 घंटे में कितना फिल कर पा रही है उसे, 1/6। ठीक है, हमें क्या बताया था कि ए 6 घंटे में उसको फिल कर पा रही है, तो 1 घंटे में वो कितना काम कर पा रही है, 1/6, और बी 1 घंटे में कितना काम कर पा रहा है, 1/8। ऐसे ही सी 1 घंटे में कर पा रहा है 1/12 काम। तो हमसे क्या पूछा है, अगर तीनों नलों को मैं एक साथ खोल दूँ तो कितने देर में फिल कर पाएगा, तो क्या कर लेंगे, ए का काम प्लस बी का काम प्लस सी का काम, दैट इज़ 1/6 + 1/8 + 1/12। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ गया 24। अब 6 की टेबल में 24 कितने जा आता है, 4 जा। 8 की टेबल में 24 आता है 3 जा। 12 की टेबल में 24 आता है 2 जा। तो मीन्स 4 + 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4 + 3 + 2 करने पे 9/24 आ गया। तो 9/24 मीन्स 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो ये आ गया 3/8। 3/8 क्या आया, 1 आवर का वर्क आया जब ए बी सी एक साथ कर रहे थे। तो देयरफॉर 3 टैप कैन फिल द एम्प्टी टैंक। 3 जो टैप्स हैं वो उस एम्प्टी टैंक को कितने देर में फिल कर पा रहे होंगे, उसको वो फिल कर पा रहे हैं इन
8/3, 8/3 दैट इज़ 8/3 आर मीन्स, अभी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दूँगी। मिड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 8 2 जा 6, 2 रिमाइंडर आ गया, तो क्या आ गया 2 होल 2/3 आवर्स। 2 होल 2/3 आवर मीन्स 2 आवर 40 मिनट्स, 2/3 मीन्स 40 मिनट्स। तो 2 घंटा 40 मिनट में क्या कर पाएंगे, ए बी सी, जब मैं तीनों नलों को खोल दूंगी तो वो क्या कर पाएंगे, उस टैंक को फिल कर पाएंगे। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि if how would the 3 tap take to fill the empty tank if all of them are open together। जब वो तीनों एक साथ खुले तो कितने टाइम में उस एम्प्टी टैंक को फिल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 है हमारा, a crystal has 2 inlet A and B which can fill it in 12 मिनट। ए कर पा रहा है 12 मिनट में, बी कर पा रहा है 15 मिनट में रिस्पेक्टिवली। एन आउटलेट सी कैन एम्प्टी द फुल क्रिस्टल इन 10 मिनट, और सी उसको खाली कर पा रहा है 10 मिनट्स में। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, ठीक है, जब मैं क्या करूँ, उन तीनों पाइपों को ओपन कर दूँ, आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक, एम्प्टी टैंक में जब मैं तीनों पाइपों को खोल दूँ तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, तो कितना टाइम लगेगा उनको उस टैंक को फिल करने में कम्प्लीटली। हमें क्या दिया था, 2 इनलेट क्रिस्टल को फिल कर पा रहे थे, ए कर पा रहा था 12 मिनट में, बी कर पा रहा था 15 मिनट में, और सी उस क्या कर रहा था, उसको खाली करने का काम कर रहा था, जो कि 10 मिनट में उसको खाली कर ले रहा था। तो हमसे पूछा गया है कि जब मैं तीनों जो हैं पाइप्स को खोल दूं तो कितनी देर में उसको खाली कर पाएंगे। ठीक है, तीनों पाइप्स में जो फिल कर रहे हैं, उन 2 जो ए और बी उसे फिल कर रहे हैं वो भी खुले हुए हैं, और जो सी उसे एम्प्टी कर रहा है वो भी खुला हुआ है। तो जब मैं तीनों को खोल दूं तो कितनी देर में उसको एम्प्टी कर पाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, कितना टाइम लगेगा उस टैंक को कम्प्लीटली फिल करने में, भरने में कितना टाइम लगेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब मैं तीनों पाइपों को किस में कर रही हूँ, एम्प्टी टैंक पे खोल रही हूँ, तो हमें क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, कितना टाइम लग रहा है उसको पूरी तरीके से भरने में टैंक को। ए का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1/12। ऐसे ही बी का 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/15। तो आउटलेट जो है सी का 1 मिनट का काम है हमारा 1/10। तो इनलेट क्या है, ए और बी, एंड आउटलेट क्या है, सी का 1 मिनट का काम क्या हो जाएगा, इन दोनों का काम को ऐड करेंगे क्योंकि इनलेट हो रहे हैं, और सी के काम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि वो आउटलेट हो रहा है। तो 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10, तीनों का एलसीएम लूँगी तो आ जाएगा 60। द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 10 इज 60। तो 12 की टेबल में 60 आता है 5 जा, 15 की टेबल में 60 आता है 4 जा, और 10 की टेबल में 60 आता है 6 जा। तो मीन्स 5 प्लस 4 माइनस 6, तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 6 दैट इज़ 3। तो 3 बाई क्या आ गया, 60 आ गया। 3/60 मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दैट इज़ 1/20। तो 1/20 1 मिनट में ये तीनों जब ओपन है पाइप्स तो क्या कर पा रहे हैं, 1/20 वर्क कर पा रहे हैं। तो देयरफॉर द एम्प्टी टैंक, जो एम्प्टी टैंक है, कैन बी फिल्ड कम्प्लीटली फिल हो सकता है इन 20 मिनट्स। इसका क्या कर देंगे, ये 1 मिनट का काम है, ठीक है, तीनों का। तो हमें क्या निकालना है, कितने टाइम में वो कम्प्लीटली उस काम को कर देंगे, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड कम्प्लीटली इन 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स में एम्प्टी टैंक क्या कर सकती है, जब तीनों नल खुले हैं तो उन्हें उस टैंक को फिल कर सकती है। ठीक है,
हमें क्या गिवन था, हमें निकालना था तीनों जब नल खुले होंगे तो उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर पाएंगे, जबकि ए और बी क्या कर रहे थे, फिल करने का काम कर रहे थे, और सी क्या कर रहा था, उसको एम्प्टी करने का काम कर रहा था। तो उनको लगे टोटल 20 मिनट टू फिल द एम्प्टी टैंक, तीनों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पाइप कैन फिल अ क्रिस्टन इन 9 आवर। ठीक है, 9 घंटे में वो फिल कर पा रहा है। ड्यू टू द लीकेज इन इट बॉटम, उसकी बॉटम में क्या हो गया, लीकेज हो गया, तो क्रिस्टन फिल्स अप इन 10 आवर। ठीक है, अब उसको फिल करने में 10 आवर लग रहे। इफ़ द क्रिस्टन इज़ फुल, जब वो क्रिस्टन क्या है, फुल है, तो इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टी बाय द लीकेज, तो कितने टाइम में लीकेज की वजह से वो खाली हो पाएगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है, पाइप जो है क्रिस्टन का 9 आवर में फिल कर पा रहा है, उसके बॉटम में एक लीकेज हो गया जिसकी वजह से अब उसे 10 आवर लग रहे हैं उसे फिल करने में। तो हमसे पूछा है, अगर जो लीकेज है उसकी वजह से वो खाली होते जाता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने में, खाली होने में। तो इनलेट पाइप 1 आवर में इनलेट हो रहा है 1/9। ठीक है, भर रहा है, तो लीकेज होने के बाद इनलेट हो रहा है 1 आवर में 1/10। तो लीकेज 1 आवर, लीकेज 1 आवर में कितना हो रहा है, जो जितना पहले फिल हो पा रहा था जितनी देर में, माइनस कर देंगे लीकेज होने के बाद जितना फिल हो पा रहा है, तो दैट इज़ 1/9 माइनस 1/10 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9 और 10 का हमारा 90। तो मीन्स 10 माइनस 9, 10 90 आएगा, 9 की टेबल में 10 जा और 10 की टेबल में 9 जा, तो हो गया 10 माइनस 9/90। तो यहाँ से आ गया 1/90। ठीक है, तो 1 आवर लीकेज 1 आवर में कितना हो रहा है, 1/90 हो रहा है। तो द लीकेज कैन एम्प्टी द क्रिस्टन, लीकेज क्या कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है क्रिस्टन को इन 90 आवर्स, 90 आवर्स में उसको वो खाली कर सकता है। तो 90 आवर्स में क्या कर लेगा, जो वहाँ पे लीकेज है उस पूरे कंप्लीट जो टैंक है उसको खाली कर देगा। तो हमें क्या पूछा था, यही हमें पूछा था, इफ़ द क्रिस्टन इज़ फुल इन हाउ मच टाइम विल इट एम्प्टी बाय द लीकेज, लीकेज की वजह से वो कितने टाइम में खाली हो पाएगा। तो लीकेज की वजह से वो खाली हो पा रहा है इन 90 आवर्स। ठीक है, 90 आवर्स में वो लीकेज की वजह से खाली हो पा रहा है। कैसे किया, फिर से देख लीजिए, जो आउट इनलेट था पाइप का 1 आवर में था 1/9, जब वो लीकेज हो रहा था तब इनलेट था 1/10। तो हमने क्या कर दिया, जब वो पहले फिल कर पा रहा था माइनस लीकेज के बाद जितना उसे टाइम लग रहा था फिल करने में, जो हमारा आ गया 1/90। तो 1/90 में 1 घंटे में 1/90 लीकेज हो रहा है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे हमें क्या पता चल गया कि लीकेज कितने देर में उसको एम्प्टी कर पाएगा, दैट इज़ 90 आवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, अ पाइप ए कैन फिल अ क्रिस्टन इन 6 आवर। ए पाइप एक क्रिस्टन को 6 आवर में फिल कर पा रहा है, बी पाइप उसको फिल कर पा रहा है 8 आवर्स में। बी कैन फिल इट इन 8 आवर, बी उसको 8 मिनट में फिल कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है, बोथ द पाइप आर ओपन, दोनों पाइप ओपन हैं, एंड आफ्टर 2 आवर ए पाइप बंद कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों पहले क्या है, दोनों पाइपों को खोल दिया है, फिर 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया। तो हमसे पूछा है, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट, तो कितना टाइम लगेगा बी को फिल करने में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, टैंक का बचा हुआ पार्ट को फिल करने में। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ए का टाइम गिवन है 6 आवर, बी का टाइम गिवन है 8 आवर। अब दोनों को खोल दिया, बट 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। तो हमसे पूछा गया है जितना भी अब टाइम बचा उसको फिल करने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो ए पाइप फिल कर पा रहा है क्रिस्टन को 6 आवर में, बी पाइप फिल कर पा रहा है 8 आवर में। पार्ट ऑफ क्रिस्टन फिल्ड बाय ए इन 1 घंटे में ए पाइप
फिल कर पा रहा है क्रिस्टन का 1/6 पार्ट। बी कितना पार्ट फिल कर पा रहा है क्रिस्टन का 1 घंटे में 1/8 पार्ट। तो पार्ट ऑफ क्रिस्टन फिल्ड बाय ए और बी इन 1 आवर, दोनों एक साथ में 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर पाएंगे 1/6 + 1/8 दैट इज 6 और 8 का एलसीएम आ गया 24। तो 6 4 जो 24 और 8 3 जो 24 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया 4 + 3/24। तो 4 + 3 कितना होता है 7, तो आ गया 7/24। तो मीन 7/24 टाइम मतलब फिल कर पा रहा है पार्ट क्रिस्टन ए और बी एक साथ में 1 घंटे में। तो पार्ट ऑफ क्रिस्टन फिल बाय ए और बी इन 2 आवर्स। तो 2 आवर में कितना कर पाएंगे वो दोनों फिल, जितना 1 आवर में कर पा रहे इंटू 2 दैट इज 7/24 इंटू 2। तो 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, तो क्या हो गया 7/12 पार्ट फिल कर पा रहे हैं दोनों ही 2 घंटे में। ठीक है, ए और बी दोनों ही 2 घंटे में 7/12 पार्ट फिल कर पा रहे हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी, तो पार्ट कितना बचा होगा 2 घंटे बाद, ये हमें बताना है। तो 1 माइनस जितना फिल कर लिया है, तो 1 माइनस जितना फिल कर लिया कितना था 7/12। तो 1 माइनस 7/12 दैट इज 12 एलसीएम लेंगे तो आ गया 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5/12। ठीक है, 12 माइनस 7 क्या हो गया 5/12। तो 5/12 अभी क्या बचा हुआ है पार्ट बचा हुआ है फिल करना। तो टाइम टेकन बाय बी टू फिल द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट को फिल करने में बी को कितना टाइम लगा होगा। बी कर पा रहा है 1/8 1 घंटे में, तो कितना टाइम कितना बचा हुआ है 5/12, तो हो जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाय 1/8 दैट इज 5/12 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 दैट इज 2 इंटू 5 क्या हो गया 10/3। तो 10/3, 10/3 क्या है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम इसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे जो कि आ जाएगा 3 होल 1/3। तो मीन्स जो बचा हुआ पार्ट है उसको फिल करने में बी पाइप को लग रहा है 3 होल 1/3 आर। ठीक है, तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चन, यानी कि 9 क्वेश्चन 1 to 19 हमने जो सॉल्व किए इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 13A है वो होती है कंप्लीट। होप आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए हों। अगर आपको किसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सॉल्यूशन पे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में से मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। क्यूट्रिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूट्रिक्स। थैंक यू।